पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के दूसरे मुकाबले में रोमांचक मोड़ पर मिली पंजाब किंग्स को 7 रनों से जीत। डकवर्थ लुइस मेथड ने बिगाड़ा केकेआर का खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के दूसरे मुकाबले में बारिश बाधा बनी, लेकिन ये पंजाब किंग्स के लिए खुशखबरी लेकर आई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने बेहद ही रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत मिली। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले के हम सबसे पहले टॉस की बात करें तो सिक्का उजाला शिखर धवन ने और गिरा नीतीश राणा के पक्ष में। टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया होम टीम को। वहीं पर दोस्तों, दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही थी, जहां पर दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी नजर आए। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद पारी की शुरुआत करने उतरे पंजाब किंग्स की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन, और इस मुकाबले का शानदार आगाज किया प्रभसिमरन सिंह ने, जब पहले ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने उमेश यादव की गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए छक्का बटोरा। पहले ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी बेहतरीन लय हासिल कर चुके थे प्रभसिमरन सिंह, और ये देखने को मिली दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जब उन्होंने टीम साउथी की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया, और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। जबकि दोस्तों, इसकी अगली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने एक बेहतरीन छक्का लगाया, और यह छक्का काफ़ी शानदार तरीके का लगाया हुआ छक्का था। यह छक्का 86 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद यहां पर टीम साउथी ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी की, और इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगा चुके प्रभसिमरन सिंह एक पीछे की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट हो गए, क्योंकि एक खराब गेंद थी, लेकिन वो उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और प्रभसिमरन सिंह के रूप में पहला झटका लगा पंजाब किंग्स की टीम को, और यहां पर 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे प्रभसिमरन सिंह। लेकिन इसके बाद अब बारी थी शिखर धवन की। चौथे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने टीम साउथी की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और अपने फेवरेट शॉट के जरिए कवर की तरफ से बेहतरीन चौका बटोरा। कि इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और कॉपी पेस्ट शॉट खेला और उन्होंने एक और चौका बटोरा। अब शिखर धवन बैक टू बैक चौके लगा चुके थे। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा भानुका राजपक्षे ने, तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। 2 चौके लगा चुके थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का भी लगाया। आगे बढ़कर उनका लगाया हुआ ये छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार गया, और ब्रिलियंट बैटिंग करते हुए नजर आए भानुका राजपक्षे सुनील नारायण के इस ओवर में। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 7वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर शानदार नटराजन शॉट खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन चौका बटोरा, और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना स्कोर तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि ये शॉट 60 मीटर दूर ही गया था, लेकिन एक बेहतरीन छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के ही ओवर में एक और शानदार चौका लगाया उन्होंने। इस चौके के साथ ही वो अब अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी भानुका राजपक्षे के बल्ले से एक और शानदार चौका सुनील नारायण की गेंद पर देखने को मिला। जबकि इसके बाद 9वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की एक नो बॉल गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया शिखर धवन ने, तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर में भी यहां पर शानदार चौका लगाया शिखर धवन ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। जबकि दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद तक पंजाब की टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद 11वां ओवर डालने आए उमेश यादव की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया शिखर धवन ने। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भानुका राजपक्षे ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 31 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक की अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की चाह में वो निकल पड़े, लेकिन छक्का नहीं गया और रिंकू सिंह ने उनका कैच पकड़ा और वो 50 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे
उतरे जितेश शर्मा ने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और सुनील नारायण के ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया और ये छक्का काफ़ी शानदार था। जबकि इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उमेश यादव की गेंद को जितेश शर्मा ने एक पुल शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 14वां ओवर डालने आए साउथी की दूसरी ही गेंद पर दमदार शॉट खेलते हुए एक और बेहतरीन छक्का जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद यानी कि 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जितेश शर्मा, लेकिन यहां पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और टीम साउथी की स्लोअर गेंद पर उमेश यादव को केस थमा बैठे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन अंत में वो भी साउथी का शिकार बने। उन्होंने 11 गेंदों पर शानदार 21 रनों की पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर उतरे सिकंदर रजा ने पहली ही गेंद पर आते ही बेहतरीन चौका बटोरा और उन्होंने लॉन्ग लेंथ बाउंड्री लाइन के पार चौका जड़ के एक बेहतरीन शुरुआत की अपने आईपीएल कैरियर की। लेकिन इसी बीच यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर सेठ बल्लेबाज शिखर धवन को बोल्ड करके वापसी करवाई कोलकाता नाइट राइडर्स की। शिखर धवन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में 29 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों सिकंदर रजा ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया शार्दुल ठाकुर की गेंद पर और ये छक्का बेहतरीन था, उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद सेम करन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर और ये शॉट 87 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर सुनील नारायण ने वापसी करवाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को सिकंदर रजा के रूप में एक और बड़ी सफलता दिला दी। सिकंदर रजा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन नीतीश राणा को केस थमा बैठे और बेहतरीन विकेट चटकाया यहां पर सुनील नारायण ने और 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर सिकंदर रजा पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट देखने को मिला और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद शाहरुख खान ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर आखिरी ओवर का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिर से अच्छी वापसी की और कोई चौका छक्का नहीं लगने दिया, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में पंजाब किंग्स की टीम ने 191 रन बनाए और 192 रनों का लक्ष्य रखा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने। वहीं पर कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके साथ थे मनदीप सिंह। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में बेहतरीन शुरुआत की, जब पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेहतरीन छक्का जड़ा। उन्होंने सैम करन की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर शानदार सफलता दिलाई और मनदीप सिंह जो कि बड़ा शॉट खेलना चाहते थे एक शॉर्ट गेंद पर, लेकिन वो सीधा कैच सैम करन को थमा बैठे और अर्शदीप सिंह ने पहली सफलता दिलाई। मनदीप सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर अनुकूल रॉय क्रीज पर उतरे, जिन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी चलते बने और एक ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स की टीम को 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में उनकी शानदार शुरुआत कर दी और अर्शदीप सिंह ने 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। इसके बाद तीसरे ओवर में यहां पर सैम करन की गेंद पर एक बेहतरीन चौका रहमानुल्लाह गुरबाज ने लगाया। तो वहीं पर अर्शदीप सिंह एक बार फिर जब चौथा ओवर डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका गुरबाज के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज को पेविलियन भेजने में बड़ी भूमिका निभाई नेथन इलिस ने। काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज को बोल्ड करके पेविलियन भेजा नेथन इलिस ने। नेथन इलिस की गेंद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए गुरबाज। उन्होंने 16 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सफलता नेथन इलिस ने दिलाई। गुरबाज के आउट होने के बाद यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए रजा की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला नीतीश राणा ने और एक शानदार चौका बटोरा। इसके बाद यहाँ पर 9वां ओवर डालने आए इम्पैक्ट प्लेयर ऋषि धवन की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। यहाँ पर ऋषि धवन
की गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा नीतीश राणा ने। यह छक्का काफ़ी शानदार था और दर्शकों के बीच में जाकर गिरा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर ने एक और शानदार चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में शानदार वापसी करवाई सिकंदर रजा ने पंजाब किंग्स की और नीतीश राणा को कैच करवा कर राहुल चहर के हाथों पेविलियन भेजा। नीतीश राणा 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद राहुल चहर के ओवर में रिंकू सिंह भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच सिकंदर रजा को थमा बैठे और एक और झटका यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा। यहां पर 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर रिंकू सिंह भी पेविलियन लौट गए। अब सारी जिम्मेदारी आंद्रे रसल और इसके बाद टीम के दूसरे बल्लेबाजों पर आ गई थी, लेकिन आंद्रे रसल ने बेहतरीन शॉट खेला 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर और बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद राहुल चहर के ओवर में यानी कि 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आंद्रे रसल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ था यहाँ पर आंद्रे रसल का, लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक नो बॉल गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। ये नो बॉल गेंद यहाँ पर इस मुकाबले को पलटने वाली थी, क्योंकि इस ओवर में 2 नो बॉल डाली गई थी, जहां वेंकटेश अय्यर ने नो बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार छक्का बटोरा। वहीं पर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18 रन बनाए। अब यहाँ पर बारिश आनी शुरू हो गई थी और 10 रन पीछे थी कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन दोस्तों इसके बाद सारी जिम्मेदारी आंद्रे रसल के ऊपर आ गई थी। आंद्रे रसल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सैम करन के ओवर में शानदार छक्का जड़ा और इस छक्के के साथ ही लगा कि अब वो मुकाबले को पलट देंगे। तभी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना कैच थमा बैठे सिकंदर रजा को और आंद्रे रसल यहां पर आउट हो गए 19 गेंदों पर 35 रन बनाकर। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। शार्दुल के इस छक्के के बाद यहां पर स्कोर बराबरी पर आ गया था कि डकवर्थ लुइस में कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन तभी एक और विकेट यहां पर अर्शदीप सिंह ने चटकाया और यहां पर सेट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को पेविलियन भेजा और इसी के साथ सुनील नारायण ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को 7 रनों से गंवा बैठी, क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वो 7 रन पीछे थी और इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की पंजाब किंग्स ने। तो दोस्तों आप इस रोमांचक मुकाबले को देखकर आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।